हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विथ पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम जो एथिक्स है उसके मुख्य परीक्षा प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो जो आज इसके बारे में जो पश्चिम विचारक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सामाजिक न्यायवादी जॉन रोल्स के न्याय संबंधी मान्यताओं पर जो टिप्पणी है उसके बारे में बताना है। तो जो पश्चिम विचारक है सामाजिक न्यायवादी जॉन रोल्स के न्याय संबंधी मान्यताओं पर टिप्पणी करनी है। अब इसका आंसर है वो देखते हैं कि प्रशासनिक नीति शास्त्र पर चर्चा करते समय जॉन रोल्स का उल्लेख आवश्यक ही नहीं उपयोगी भी है। तो जो प्रशासनिक नीति शास्त्र पर चर्चा करते समय जो जॉन रोल्स हैं उनका जो उल्लेख है वो आवश्यक ही नहीं उपयोगी है। और उनका जो कहना है कि न्याय के दो मूलभूत सिद्धांतों को अपनाना एक उचित और नैतिक दृष्टि से सर्वकरणीय समाज की गारंटी देगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी व्यापक प्रणाली में बराबर की हकदारी होनी चाहिए जो सभी के लिए स्वतंत्रता की इसी प्रकार की प्रणाली के साथ तुलनीय हो। सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से प्रबंधित किया जाना चाहिए जिससे कि दोनों ही सबसे कम लाभ प्राप्त हो, लोगों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद हो, तथा अवसर की जो उचित समानता है उसको भी दोनों दिशाओं के साथ साथ सभी जो लोग हैं उसको उपलब्ध पदों से जो संबंध हो सबको बराबर है वो मिले कि असमानताओं का अंत हो, सामाजिक व आर्थिक असमानताओं का जो अंत है वो हो। जिसके अंदर पहला सिद्धांत उनसे मिलता जुलता है जो है सकारात्मक भेदभाव है उसको कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जबकि व्यक्तियों का असमान व्यवहार अवांछनीय है, यह उन व्यक्तियों की सहायता के लिए उचित माना जा सकता है जो ऐसी विकलांगताओं से ग्रस्त हैं जो उनके स्वयं के द्वारा पैदा नहीं की गई है। यह विचार सामाजिक व्यवस्थाओं अवसर की समानता पर आधारित है। रोल्स यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे सिद्धांत जिस प्रकार सार्वभौमिक स्तर पर अपनाए जा सकते हैं तथा इस तरह से वे ऐसे सामान्य नैतिक जो मुद्दे हैं उनकी ओर मुड़ जाते हैं। वे सामाजिक रिक्त पार्टियां या सामाजिक जो व्यवस्था है से पहले आने वाली जो निर्मल अवस्था है सब आरंभ करते हैं। वे पूछते हैं कि लोग ऐसी स्थिति में जो अपनी प्राथमिकताएं हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे। उन्होंने अज्ञान का पर्दा का सिद्धांत दिया जो यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक खेल में सभी खिलाड़ियों को एक विशेष परिस्थिति में रखा जाएगा। रोल्स इसे मूल स्थिति कहता है। इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन व समाज के जो तथ्य होती हैं उनको केवल सामान्य जानकारी होगी। अतः प्रत्येक खिलाड़ी को ऐसी सामाजिक संस्था के प्रकार के लिए विवेकपूर्ण चयन करना होगा जिसके साथ वह संबंध रहेगा। चूँकि खिलाड़ियों के पास अपने संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है अतः वे कोई पक्षपाती या अपने मतलब का जो विचार है वह नहीं रख पाएंगे और उन्हें एक ऐसा सामान्यकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश होना पड़ेगा जो नैतिक दृष्टिकोण से बहुत मिलता जुलता सा हो सकता है। रोल्स मानते हैं कि खास पद्धतिगत सौदेबाजी की दिक्कतों में अपनी विवेकपूर्ण तर्कना का सहारा लेकर ही नैतिक दृष्टिकोण तथा विवेकपूर्ण आधार बिंदु को त्यागे बिना नैतिक निष्कर्षों पर पहुंचा जा सकता है। रोल्स का जो तर्क है उसकी मान्यताओं के अनुसार लोग उदार समाज, अवसरों की समानता पर आधारित स्वतंत्रता, इच्छा की स्वतंत्रता पसंद करेंगे, किंतु उसने जो लाभों से वंचित वर्गों की समस्याओं के लिए भी जो काफ़ी गुंजाइश है वो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एथिक्स का जो पश्चिम विचारक है उससे संबंधित क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं अनअकैडमी भी एजुकेटर हूँ तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।